बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर बता दें, नीट पेपर लीक से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। सीबीआई की सबसे बड़ी पूछताछ शुरू हो चुकी है। बेऊर जेल पहुंची सीबीआई की टीम, 13 आरोपियों से पूछताछ शुरू। सभी आरोपियों के वकील भी बेऊर जेल पहुंच चुके हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, नीट पेपर लीक मामले से जुड़ी अब बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सीबीआई की टीम 13 आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी है और सभी आरोपियों के वकील भी बेऊर जेल पहुंच चुके हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल इस पूरे मामले को लेकर लगातार सीबीआई एक्शन मोड में नजर आ रही है और इस बीच अब बड़ी खबर यह आ रही है कि इस मामले में सभी आरोपियों से पूछताछ हो रही है और सीबीआई की टीम इन आरोपियों से पूछताछ कर रही है। सभी आरोपियों के वकील भी बेऊर जेल पहुंच चुके हैं और अब देखना होगा कि पूछताछ में क्या कुछ निकल कर सामने आता है और जो कनेक्शन है, जो बड़ी मछली है, वहां तक सीबीआई की जांच पहुंच पाती है या नहीं। इसको लेकर तमाम सवालों को लेकर पूछताछ होगी। और बेऊर जेल पहुंची सीबीआई की टीम, 13 आरोपियों से पूछताछ शुरू। नीट पेपर लीक से जुड़ी अब बड़ी खबर, सीबीआई की सबसे बड़ी पूछताछ शुरू हो गई है। बेऊर जेल पहुंची सीबीआई की टीम और 13 आरोपियों से पूछताछ शुरू हो गई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता उत्कर्ष जुड़ गए हैं। रुक करते हैं सीधे उत्कर्ष की और। उत्कर्ष, 13 आरोपियों से पूछताछ शुरू हो गई है और पूरी खबर को लेकर अब तक क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? और बिल्कुल है ना, देखिए कल हजारीबाग से 3 लोगों को गिरफ्तार करके पटना लाया गया था और यहाँ पर उनसे भी पूछताछ होनी है। लेकिन दूसरी तरफ सीबीआई ने जब से ये तमाम चीज़ों को हैंडओवर लिया है, उसके बाद लगातार पूछताछ का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया। अब ऐसे में 13 आरोपी जो पटना के बेऊर जेल में इस वक्त बंद हैं, उनसे सीबीआई जो है वो पूछताछ कर रही है। सुबह 11 बजे से सीबीआई की टीम जो है वो पटना के बेऊर जेल पहुँच चुकी है और सभी लोगों से पूछताछ होगी। बीते दिन जब तमाम लोगों के पूछताछ के लिए कोर्ट से ऑर्डर मिला, उस वक्त कोर्ट में जो आरोपी के वकील हैं उन्होंने साफ कहा था कि हमारे देखरेख में उनसे पूछताछ होनी चाहिए। लेकिन कोर्ट ने ये साफ कह दिया था कि देखरेख में पूछताछ जरूर होगी, लेकिन आप लोग क्रॉस एग्जामिन नहीं कर सकते, यानी कि सीबीआई जो सवाल जवाब करेगी उसमें आप कोई सवाल जवाब नहीं कर सकते। तो ऐसे में 11 बजे से पूछताछ जो है वो शुरू हो गई है। 13 आरोपियों से अलग अलग तरीके से सीबीआई जो है वो पूछताछ करेगी, क्योंकि सबसे बड़ा कह सकते हैं कि मास्टरमाइंड जो है वो संजीव मुखिया है और किस तरीके से बिहार और झारखंड का कनेक्शन देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ा कनेक्शन पटना, हजारीबाग और रांची से नजर आ रहा है। ऐसे में जब संजीव मुखिया और रॉकी फरार हैं तो उनके नीचे के जो तमाम लोग गिरफ्तार हुए हैं, चाहे वो ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल हो, वाइस प्रिंसिपल हो, उनसे भी आज पूछताछ होगी। इसी सीबीआई दफ्तर के अंदर ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और चिंटू और मुकेश को, तमाम 4 लोगों को आमने सामने रखा जाएगा और 4 लोगों से पूछताछ होगी। तो वहीं दूसरी तरफ पटना के बेऊर जेल में भी पूछताछ जो है वो शुरू हो गई है। 13 अलग अलग आरोपियों से ये तमाम जानकारी इकट्ठा की जा रही है कि किस तरीके से ये क्वेश्चन पेपर यहाँ पर पहुंचा, कौन लोग इसमें शामिल है और कितने बच्चे, क्योंकि फिलहाल अभी तक 4 बच्चे ही गिरफ्तार हुए हैं। इसमें कई बच्चे थे। जिस वक्त आशुतोष ने यह कबूला था, उसने कहा था कि 22 से 25 बच्चे जो थे वो उस वक्त मौजूद थे। करीब 3 से 4 लड़कियां भी थी, लेकिन अब तक इन तमाम लोगों का रोल कोड सामने नहीं आया है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि 13 लोगों से पूछताछ में वो तमाम बच्चों पर भी शिकंजा कसा जाएगा और उनके अभिभावकों से भी सवाल जवाब किए जा सकते हैं। नैना। हाँ बिल्कुल, लेकिन अभी तक जिन आरोपियों से पूछताछ हो रही है, सीबीआई की ओर से पूछताछ की जा रही है, उसको लेकर अब तक कोई जानकारी निकलकर सामने आई है कि पूछताछ में क्या कुछ जो जवाब है और क्या कुछ सवाल उसके जवाब मिल पा रहे हैं? अब बिल्कुल है ना, देखिए 11 बजे से पूछताछ शुरू हुई है, करीब 1 घंटे की पूछताछ हुई है, क्योंकि 13 लोगों से अलग अलग पूछताछ करना है। तो माना जा रहा है कि ये पूछताछ काफ़ी लंबी होने वाली है। बेऊर जेल में सीबीआई के अधिकारी मौजूद हैं, जो आरोपी हैं उनके अधिवक्ता यानी कि वकील जो है वो मौजूद हैं। माना जा रहा है कि सबसे पहला जो पूछताछ शुरू होगा वो कह सकते हैं अनुराग यादव और सिकंदर यादवेंद्र से, क्योंकि ये दोनों एक अहम कड़ी माने गए। इनसे गेस्ट हाउस का भी कनेक्शन हुआ, तो किस तरीके से इसे राजनीतिक मोड़ दिया गया था उसको लेकर भी पूछताछ हो सकती है। साथ साथ ये भी कि सिकंदर यादवेंद्र का नीतीश और कह सकते हैं आशुतोष, अमित से क्या कनेक्शन रहा है और अमित के बाद कैसे सिकंदर यादवेंद्र नीतीश तक पहुंचे, उसके बाद और जो अलग अलग आरोपी मिले इनसे इनका क्या कनेक्शन है। तो तमाम चीज़ों को, तमाम पहलुओं को खंगालने में अब सीबीआई लगी हुई है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या सीबीआई लगातार खंगाल रही है, चीजों को लेकर लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है, लेकिन क्या लगता है कि सीबीआई जो बड़ी मछली है उस तक पहुंच पाएगी?
अब बिल्कुल देखिए, जो सबसे बड़ी मछली फिलहाल या किंग पिंग कह सकते हैं वो संजीव मुखिया और रॉकी नजर आ रहे हैं। संजीव मुखिया मुख्य सरगना माना जा रहा है। 2016 में भी इसकी संलिप्तता नीट पेपर लीक मामले में रही है। तो सबसे पहला कह सकते हैं कि सीबीआई के लिए परेशानी का सबक है संजीव मुखिया को ढूंढना, क्योंकि उसके ऊपर नो कोरोसिव एक्ट भी है। तो सबसे पहला कह सकते हैं कि एक चैलेंज होगा कि उसके ऊपर से नो कोरोसिव एक्ट हटवाना और उसके बाद उसे ट्रेस करना, क्योंकि लगातार ये बातें सामने आ रही है कि संजीव मुखिया इस देश में नहीं है, नेपाल फरार हो गया और बिहार से नेपाल की दूरी महज 200 से 250 किलोमीटर है। तो यहाँ से नेपाल जाना काफ़ी आसान होता है। आमतौर पर कोई अपराधी अगर अपराध करता है तो अपराध करके भागने के लिए नेपाल एक सबसे कह सकते हैं कि आसान तरीका है और सेफ जोन माना जाता है उनके लिए। तो ऐसे में रॉकी और कह सकते हैं साथ ही साथ संजीव मुखिया, ये दोनों नेपाल फरार हो चुके हैं। अब इन दोनों को ढूंढना सीबीआई के लिए काफ़ी परेशानी का सबक रहेगा। बिल्कुल, ऐसे में साफ है कि सीबीआई के लिए इन दोनों को ढूंढना काफ़ी परेशानी और सबब है। और देखना होगा कि कब तक ये सीबीआई के हाथ लगते हैं। और ऐसे में आगे भी आपसे तमाम जानकारी साझा करेंगे। बने रहिए उत्कर्ष हमारे साथ।